नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और आज मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज का विषय है रुचिरा भाग 3 का पाठ 13 क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। चलिए देखते हैं इस पाठ में किस विषय में चर्चा की गई है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर श्री कृष्ण त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। इसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। तो चलिए श्लोकों के माध्यम से अपने इस भारत देश के महिमा के विषय में जानते हैं। पहला श्लोक देखते हैं। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति शस्यधरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। चलिए शब्दार्थ पे एक दृष्टि डालते हैं श्लोक के। सुपूर्णम, सुपूर्णम का अर्थ है भरा हुआ। सदैव वास्ति, सदा एव अस्ति, तीन शब्दों का मेल है यानी हमेशा ही। खाद्यान्नम यानी खाद्य, अन्य यानी अनाज। भांडम पात्र या बर्तन। नदी नाम नदियों का। जलम पानी। यत्र जहां। पीयूष तुल्यम यानी अमृत के समान। इयम यह। स्वर्णवद सोने के समान। भांति सुशोभित होता है। शस्यै धरे अयम यानी शस्यै जमा धरा जमा इयम। शस्यै का मतलब है फसलों से। धरे इयम यानी धरा इयम यह धरती। क्षितौ पृथ्वी पर। राजते सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत रूपी स्वर्ण भूमि। चलिए इसके अर्थ पर एक दृष्टि डालते हैं। इस भारत भूमि में अन्न के भंडार यानी पात्र सदा भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित है। यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो यहाँ देखा आपने कि भारत भूमि की महिमा के विषय में हमें बताया गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर और दूसरा श्लोक देखते हैं कि इसमें क्या भारतवर्ष के विषय में कहा गया है। देखिएगा। त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यस्त्र घोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। चलिए शब्दार्थ पर एक दृष्टि डालते हैं। त्रिशूल अग्नि नागई यानी त्रिशूल, अग्नि, नाग आदि ये मिसाइलों के नाम हैं। तो ये मिसाइलें जो हमारे भारतवर्ष में बनी हुई हैं इनके विषय में यहाँ चर्चा की गई है और हमारे भारतवर्ष के समृद्धि का वर्णन किया गया है। पृथिव्यास्त्र घोरैहि यानी पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से। पृथ्वी अस्त्र है एक जो बना हुआ है उसके विषय में यहाँ चर्चा की गई है कि पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से। अणु नाम महाशक्ति भी यानी परमाणु महाशक्तियों से। पूरिते यम पूरिता जमा यम यानी यह परिपूर्ण है। सदा हमेशा राष्ट्र रक्षा रता नाम राष्ट्र रक्षकों की। धरेयम यह पृथ्वी। क्षितौ पृथ्वी पर। राजते सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। चलिए अब अर्थ पर एक दृष्टि डालते हैं। श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों यानी मिसाइलों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। तो आपने देखा कि हमारे भारत की समृद्धि का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तीसरा श्लोक है
इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणानां स्वानां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए कितनी अच्छी बात की गई है कि हमारा भारत देश पर्वों का और उत्सवों का देश है। चलिए शब्दार्थ पे दृष्टि डालते हैं। इयम यह, वीर भोग्या वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म सेव्या यानी कर्म से सेवनीय, जगत वंदनीय संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदनीय यानी पूजनीय, च और भू पृथ्वी, देवगेया यानी देवताओं के द्वारा गुणगान की जाने वाली, सदा यानी हमेशा, पर्वणाम यानी त्योहारों की, उत्सवानाम यानी उत्सवों की, धरे यम यह धरा यानी हमारी यह पृथ्वी कैसी है, उत्सवों और पर्वों से परिपूर्ण है। अर्थ पर एक दृष्टि डालते हैं। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म से सेवा की जाने वाली, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली, देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। यानी हमारा देश कैसा है, विभिन्न प्रकार के पर्वों और उत्सवों से परिपूर्ण है। यानी हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चित् जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए क्या कहा गया है कि हमारा भारत देश ज्ञान और विज्ञान से समृद्ध है। शब्दार्थ देखिएगा, इयम यह, ज्ञानिना नाम यानी ज्ञानियों का, चैव च और एव दो शब्द मिलकर के बने हैं चैव, जिसका मतलब है और भी, वैज्ञानिका नाम यानी वैज्ञानिकों का, विपश्चित जना नाम इयम। अब यहाँ देखिएगा किन किन शब्दों का मेल है, विपश्चित, जना नाम और इयम। इसका तात्पर्य है यह विद्वानों की है, विपश्चित यानी विद्वानों की, जना नाम लोगों की, इयम यह। संस्कृता नाम संस्कृत सुसंस्कृत लोगों की, बहु नाम मता नाम अनेक मत वालों की, धरेयम यह धरा, क्षितौ संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते शोभायमान है, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत रूपी स्वर्ण भूमि के समान। यानी क्या कहा गया है कि हमारा यह भारत देश जो है वो विभिन्न प्रकार के मतों वाला है, यानी रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, इस परंपरा को धारण करने वाली हमारी भारत भूमि हमारा भारत देश है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं और आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं। चलिए श्लोक के अर्थ पर एक दृष्टि डालते हैं। ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वत जनों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वालों की, अनेक धर्मों को मानने वालों की यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा यह भारत देश जो है अनेक तरह के ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों से परिपूर्ण है। हमारे इस देश में बहुत से धर्मों को, संप्रदायों को मानने वाले लोग एक साथ प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भू प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि।
देखिए क्या कहा गया है इस श्लोक में। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद श्लोक का अर्थ देखेंगे। चलिए, इयम यानी यह, शिल्पिनाम शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधराणाम यानी यंत्र विद्या जानने वालों की, भिषक्त शास्त्री राम वैद्यों की, चिकित्सकों की, भूमि प्रबंधे युतानाम यानी प्रबंध कार्यों में लगे हुए लोगों की, नटानाम नटों की यानी जो अभिनेता होते हैं उनके विषय में कहा गया है, नटी नाम यानी अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की, धरेयम यह धरा, क्षितौ संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते शोभायमान है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। देखिए क्या बताया गया है कि हमारे इस भारत भूमि पर अनेक तरह के नेता, अभिनेता, ये सभी शिल्पकार सभी विद्यमान हैं। अर्थ देखिएगा, शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। चलिए आगे बढ़े, अगले श्लोक पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले श्लोक में क्या चर्चा की गई है। अगला श्लोक है, वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां, शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखिए क्या कहा गया है कि हमारा भारत देश कैसा है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से युक्त है। चलिए शब्दार्थ देखते हैं, वने यानी जंगल में, दिग्गजा नाम यानी श्रेष्ठ हाथियों की, केसरी नाम सिंहों की, शेरों की, तटी नाम नदियों की, वर्तते है, भूधराणाम यानी पर्वतों की, शिखी नाम मयूरों की, शुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की, धरेयम यह पृथ्वी यानी यह देश, क्षितौ पृथ्वी पर, राजते शोभायमान है, भारत स्वर्ण भूमि ही यानी स्वर्ण भूमि रूपी भारत। तो कहते हैं कि यह भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम है। क्या यह हमारी भारत भूमि, यह भारत भूमि, यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, सुंदरता को प्राप्त कर रहा है। तो ये देखा आपने कि विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हमारे भारत देश की महिमा, गौरव को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और इस पाठ का उद्देश्य था कि आप श्लोकों का गायन कर सकें और हमारे भारत देश की महिमा के विषय में जान सकें। चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर और एक दृष्टि डालते हैं कि अभ्यास प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहले प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। देखिएगा पहला प्रश्न है, इयम धरा कई स्वर्णवद भाति, तो किस तरह सोने के समान लगती है? उत्तर होगा एक पद में शस्यई यानी फसलों से। भारतवर्ष भूमि ही कुत्र राजते, भारत जो स्वर्ण भूमि है कुत्र राजते कहाँ पर विराजमान है, यानी धरती पर, क्षितौ इस धरती पर। इयम केशाम महाशक्ति भी परपूता, यह किन महाशक्तियों से परिपूर्ण है? अणु नाम आणविक शक्तियों से। इयम भू कस्मिन युता नाम अस्ति, यह पृथ्वी, यह भू, यह भारत देश किसमें निहित है? तो प्रबंधे, या किसमें है? प्रबंधन में।
अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति, यह किस चीजों में परिपूर्ण है। तो उत्तर होगा खाद्यानाम भांडम, यानी खाद्यान्न से और अन्न से हमारा जो भंडार है वह हमेशा परिपूर्ण रहता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और कोष्ठक में समानार्थक शब्द दिए हुए हैं जो पाठ पर आधारित हैं। आपको उनमें से उचित विकल्प को चुन करके लिखना है खाली स्थान में। तो पहला वाक्य है पृथिव्याम और इसका समानार्थक होगा क्षितौ। दूसरा है सुशोभते, समानार्थक होगा भाति यानी शोभायमान। बुद्धिमताम यानी विपश्चित जनानाम, बुद्धिमताम यानी विद्वान लोग, विपश्चित जनानाम यानी जो विद्वान लोग हैं उसका समानार्थक है। मयूराणाम, इसका समानार्थक होगा कि शिखीनाम, मयूर शिखीनाम मोर। अनेकेशाम यानी बहुनाम। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, श्लोकांशान मेलनम कृत्वा। कुछ श्लोक आपको एक लाइन में दिया हुआ है, दूसरे लाइन में श्लोक के कुछ अंश दिए हुए हैं। आपको सही श्लोक के अंश को सही श्लोक के साथ मिलान करना है। पहला देखिएगा, त्रिशूलाग्नि नागैहि पृथिव्यास्त्र घोरैहि। तो इसका सही मिलान क्या होगा, अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। दूसरा है सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम। तो होगा क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तीसरा है वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम। तो इसका होगा तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम। चौथा है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम। तो इसका होगा नदी नार जलम यत्र पीयूष तुल्यम। अंतिम है इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। और इसका होगा जगत वंदनीया च भू देव गेया। तो यहाँ आपने देखा कि तीसरा प्रश्न हमने हल कर लिया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, चित्रम दृष्ट्वा। इस चित्र को देख करके पाठात यानी पाठ के आधार पर उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति पूर्त। उपयुक्त पद को ग्रहण करके पाठ के आधार पर आपको वाक्य पूरे करने हैं। यानी वाक्य आपको दिया हुआ है, बीच में खाली जगह दी हुई है जिसको आपको पाठ के आधार पर उचित शब्द चुन करके भरने हैं। तो पहला वाक्य दिया है अस्मिन चित्रे एका वहति। तो क्या बह रही है चित्र में, नदी। तो यहाँ हो जाएगा नदी। दूसरा है नदी निःसरति, कहाँ से निकलती है, पर्वतों से। तो नदी पर्वतात निःसरति। तीसरा है नद्याः जलम शुद्धम भवति। नदी का जल कैसा होता है, शुद्ध होता है। चौथे में है नदी जलेन शस्य सेचनम भवति। नदियों के जल से फसलों की सिंचाई की जाती है। और अंतिम है भारतः स्वर्ण भूमि ही अस्ति। भारत कैसी है, भारत देश हमारा कैसा है, स्वर्ण भूमि के समान है। पढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यान पूरयत। यहाँ पर चित्र दिया गया है। एक चित्र में आप देख रहे हैं कि एक अस्त्र है, इसको देख करके आपको मंजूषा दी हुई है जहां से वाक्य को पूरा करना है। पहला वाक्य देखिएगा, अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। इस चित्र में अस्त्र दिख रहा है। एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति। इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध में होता है। तीसरा वाक्य है भारतः एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। इस तरह के अस्त्रों का प्रयोग करने के वजह से भारत को विकसित देश माना जाता है। अगला वाक्य है अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति। यहाँ पर परमाणु शक्तियों का प्रयोग भी होता है। आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षयन्ति। आधुनिक अस्त्रों के माध्यम से हमारे सैनिक क्या करते हैं, हमारे देश की शत्रुओं से रक्षा करते हैं।
अंतिम वाक्य है उपग्रहाणां सहायता बहूनि कार्याणि भवति। इन उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य संभव होते हैं। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। एक चित्र दिया हुआ है, इसको देख करके आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य बनेगा, देखिएगा चित्र में आप देख रहे हैं कि दीपावली के समय का चित्र है, जिसमें माँ बेटी पिता पुत्र एक साथ हैं जो हाथ में दिए लिए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि यह दीपावली पर्व का चित्र है। तो वाक्य बनेगा, पहला वाक्य देखिएगा इदम दीपावली पर्वस्य दृश्यम अस्ति। यह दीपावली त्योहार का दृश्य है। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति। सभी लोग खुश हैं। अनेका दीपकाः प्रज्वलन्ति। अनेक दीपक जल रहे हैं। सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्। सभी लोग नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। तेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति। उनका घर सुसज्जित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा प्रश्न 6 जो हमने अभी देखा है उसी का ये दूसरा भाग है। इसमें भी देखिए एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक स्त्री एक पुरुष 2 हैं, एक भाई बहन है जो कि रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। तो इसको देख करके आपको 5 वाक्य बनाने हैं। चलिए इदम रक्षाबंधन पर्वस्य दृश्यम अस्ति। पहला वाक्य बन जाएगा यह रक्षाबंधन त्योहार का दृश्य है। भगिनी स्वभ्रातरम रक्षा सूत्रम बध्नाति। बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। भ्राता प्रसन्न अस्ति। भाई प्रसन्न है। सह स्वभगिनी उपहारम ददाति। वह अपनी बहन को उपहार दे रहा है। सह स्वभगिन्याः रक्षार्थम प्रतिबद्धो अस्ति। वह अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनम कुरुतः। यहाँ देखिए प्रकृति का एक सुंदर चित्र दिया हुआ है और कहा गया है कि इस चित्र को देख करके संस्कृत भाषा में 5 वाक्य में इस प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो पहला वाक्य बनेगा इदम वनस्य दृश्यम अस्ति। यह वन का दृश्य है। अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति। यहाँ पर अनेक वृक्ष हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है अनेक वृक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अत्र अनेकाः वन्य जीवाः सन्ति। यहाँ पर अनेक वन्य जीव हैं। अनेकाः खगाः कूजन्ति। अनेक पक्षी कूज रहे हैं, करलव कर रहे हैं। और अंतिम एक वाक्य बनेगा एकः मृगः उपविशन्ति। एक मृग बैठा हुआ है। उपविशति बैठा हुआ है। तो ये आपने देखा कि इस सुंदर से चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य निर्माण किया गया। और इसी के साथ आपका यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाठ अभ्यास प्रश्नों के साथ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अति शीघ्र एक नई वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।